इस आदमी की एक अजीब आदत थी। घर से निकलने से पहले वो दरवाजे के फ्रेम में एक पेन की रीफिल फंसा देता था। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि वो रीफिल बीच से टूटी हुई थी। वो तुरंत समझ गया कि कोई उसके घर में आया था। शक से बचने के लिए उसने एक शब्द भी नहीं कहा और ऐसे सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगा। यहाँ तक कि जब उसके पालतू दोस्त मृत्यु ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने जवाब नहीं दिया। वो तुरंत समझ गया कि डिटेक्टिव्स की एक टीम उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। जिस पल उसने अपने मृत्यु की तरफ ध्यान दिया वो उनका सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाएगा। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एक नोटबुक थी। अगर उसमें किसी का भी नाम लिखा जाए तो वो मर जाएगा। पुलिस हफ्तों से उस पर नजर रख रहे थे मगर उस बीच किसी की भी रहस्यमयी मौत नहीं हुई। लीड इन्वेस्टिगेटर को अब भी पूरा यकीन था कि वही किलर है। उसका मानना था कि मौत का सिलसिला सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की वजह से रुका है। उसे लगा कि जैसे ही कैमरास हटेंगे वो अपने असली रूप में आ जाएगा। जैसे ही पुलिस सर्वेलेंस रोकने वाली थी एक और अजीब मौत हो गई। आदमी एक रहस्यमयी हार्ट अटैक से मरा, बाकी सबकी तरह। इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत फुटेज चेक करने के लिए दौड़े लेकिन जैक वहाँ बड़े आराम से पोटैटो चिप्स खा रहा था। ये उसके लिए एक परफेक्ट कवर था। पुलिस ये नहीं जानती थी कि उसने चिप्स के बैग के अंदर एक छोटा फोन और नोटबुक का एक टुकड़ा छुपाया हुआ है। जब उनका ध्यान भटका हुआ था उसने खामोशी से एक नाम लिखा और अगले ही पल वो टारगेट वहीं ढेर हो गया। इसने पुलिस को अंदर तक हिला दिया लेकिन केस जल्द आगे नहीं बढ़ रहा था। अचानक एक औरत ने कॉल किया और एक बड़ा इल्जाम लगाया। उसने दावा किया कि वो जानती है जैक ही किलर है और उसके पास उसे गिल्टी प्रूफ करने का तरीका भी है। उसका पति एक पुलिस ऑफिसर था जिसे जैक ने मारा था और वो अब बदला चाहती थी। जैक को मजबूर करने के लिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। फिर उसने जैक को अपना नाम बताया और उसे नाम नोटबुक में लिखने को कहा। अगर पुलिस की नजर में वो मर जाती तो ये साबित हो जाता कि जैक ही किलर है और अगर उसने मना किया तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगी। जैक ने मासूम बनने का नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज से देख रही थी उन्हें लगा कि ये मामला हाथ से निकल रहा है और वो तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन सायरन्स की आवाज सुनकर वो चौकन्ना हो गई जिससे हुई एक झड़प में उसने जैक की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। अचानक उसे गलती का एहसास हुआ और उसने अपने आप को खुद गोली मार ली। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब एक जैक का लिखा हुआ प्लान था। उसने मैरिज रजिस्ट्री में उसका नाम पहले ही देख लिया था और अपनी नोटबुक में लिख दिया था। उसने ये तय किया था कि अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद वो औरत खुद को भी मार लेगी। अपने ही पार्टनर की कुर्बानी देकर जैक ने खुद को एक सस्पेक्ट से एक विक्टिम बना दिया ताकि सबकी हमदर्दी मिल सके। उसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ एक मोहरा थी लेकिन जैसे ही उसे लगा सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है डिटेक्टिव अचानक वहाँ आया और उसके हाथ में पोटैटो चिप्स का वो खाली बैग था। मतलब उसका राज फाश हो चुका था। अगले पार्ट के लिए 1 लाख लाइक्स करवाओ।